तो भाई आज का टॉपिक जो है भाई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है हमारी बॉडी में कितने बेहतरीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली ब्लड जो है भाई, रक्त बोलते हैं जिसको हिंदी में, या फिर रुधिर बोलते हैं। ब्लड के काम क्या होता है, क्या होता है ब्लड का काम? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि खाने को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट मटेरियल को, न्यूट्रिशन को बॉडी के एक पार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जाना है। एक्चुअल में जो ब्लड है वो क्या करता है, सभी ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करके रखता है। सभी ऑर्गन को क्या करके रखता है? कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये सभी ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है भाई। ठीक है, तो ब्लड जो है वो सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है भाई। किसको? फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को, है ना। चलो भाई, अब ब्लड जो है, ब्लड मेनली भाई कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? 4। ब्लड कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? 4। तो इनके बारे में भाई डिटेल से पढ़ते हैं भाई। ये चारों चीज़ें हैं कौन सी भाई? फर्स्ट होता है भाई अपना, इसको बोलता है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। पहला कंपोनेंट है भाई प्लाज्मा। अगर तुम यहाँ देखो भाई फिगर में, ये भाई जो येलो कलर का तुम्हें लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ब्लड प्लाज्मा। क्या है? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा किसका बना होता है? उसमें 90% से ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, और क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं भाई, मिनरल्स होते हैं, है ना, और न्यूट्रिशंस होते हैं भाई, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। अब मेनली भाई प्लाज्मा का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ये किसका काम है बेटा? प्लाज्मा का। ठीक है भाई, चलो भाई, और साथ में और काम क्या होता है प्लाज्मा का? हाँ, प्लाज्मा जो है, बताया, सही बताया भाई मुस्कान ने, सभी कंपोनेंट को सस्पेंड करता है, मतलब कि अपने अंदर लेके फ्लो करवाता है प्लाज्मा। और एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है, और साथ में क्या करता है? बाकी सभी कंपोनेंट को क्या करता है? फ्लो करने में हेल्प करता है भाई। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं सभी किस में होते हैं? प्लाज्मा के अंदर फील्ड होते हैं। इसीलिए ब्लड का मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? प्लाज्मा को। चलो भाई आगे बात करते हैं। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? कनेक्ट, वो मैट्रिक्स, है ना। आगे बात करते हैं भाई, ये क्या है तुम्हारे? आरबीसी। इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पुल्स। रेड ब्लड सेल रेड किस वजह से होती हैं? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन का। किसका बना होता है? आयरन का। और हीमोग्लोबिन का मेन काम 2 होते हैं भाई। वैसे तो एक ही काम होता है मेनली। क्या काम होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ब्लड का कौन सा पार्ट? आरबीसी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है भाई ये चीज़? चलो भाई, और साथ में ब्लड का जो कलर है रेड, वो भी किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। चलो भाई, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। चलो भाई, इतना क्लियर हो गया। तुमने जिन बंदों में या फिर जिन भी पर्सन में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, उस रोग को क्या बोला जाता है? एनीमिया। खून की कमी हो जाती है भाई जिन पर्सन्स में, उसको क्या बोला जाता है? एनीमिया। वहाँ पे क्या कम हो जाता है? जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो वो टेस्ट करवाते हैं एचबी। क्या टेस्ट करवाते हैं? एचबी। एचबी क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर किसी पर्सन में एचबी कम है तो इसका मतलब ब्लड कम है। थोड़ी देर पहले जो कंसंट्रेशन था भाई, फिर से आ जाता है उस कंसंट्रेशन पे। मेरे को भी मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा होगा भाई पढ़ने में। तो भाई आगे देखते हैं। उसके बाद अब अगला पार्ट आ जाता है भाई अपना ब्लड प्लेटलेट्स। सेकंड कंपोनेंट होगा अपना आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या कार्प्यूल्स। थर्ड कंपोनेंट होगा ब्लड प्लेटलेट्स।
ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना। क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग करना, या फिर इसको बोलते हैं खून का थक्का बना देना। क्या बना देना? खून का थक्का बना देना। अब ये क्या होता है भाई? जब भी कई बार भाई हमें इंजरी वगैरह हो जाती है, कट जाता है भाई, ब्लड आने लग जाता है, अगर तुमने नोटिस किया होगा थोड़ी देर बाद भाई वो जम जाता है। जमने की वजह से क्या होता है? खून बह नहीं पाता और ज़्यादा। तो वो जो क्लोटिंग का काम है वो कौन कर रहा है? तुम्हारा ब्लड प्लेटलेट्स। अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा? खून बहता रहेगा। अगर खून बहता रहा तो हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी और कुछ दिनों बाद हम मर भी सकते हैं भाई। हाँ, चलो भाई अब आगे डिस्कस करते हैं। करें भैया आगे? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है भाई अपना डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे भाई हमारी आर्मी होती है, आर्मी भाई हमारी पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, किससे? बाहर के आतंकवादियों से। इसी तरह हमारी बॉडी में भी भाई आर्मी होती है, जिनको क्या बोला जाता है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये एक तरह से हमारी क्या है? आर्मी है, हमारी बॉडी की आर्मी है। ये क्या करते हैं? बाहर से आने वाला बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको हमारी बॉडी से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इनको पता लगता है भाई कोई भी कंपोनेंट ब्लड में आया जो कि हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, तो क्या करेंगे? ये वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज़ बना देती हैं। क्या बना देते हैं? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? उन बॉडीज़ को ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से हमारी जो ब्लड है या फिर हमारी बॉडी है वो किससे प्रोटेक्टेड रहती है? हमेशा डिजीज़ से। जो हार्ट है भाई वो प्रॉपरली धड़कता रहता है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को। तो भाई ये हमारे जो वीन्स हैं जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड